जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रत करने से भक्तों को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शिव जी की कृपा से सभी दोष व कष्ट दूर हो जाते हैं। जून मास में आषाढ़ का पहला प्रदोष गुरु प्रदोष व्रत 15 जून 2023 को गुरुवार को रखा जाएगा। आषाढ़ का यह प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है, ऐसे में यह गुरु प्रदोष व्रत होगा। गुरु प्रदोष का व्रत करने से 100 गायों को दान करने के बराबर शुभ फल मिलता है। तो आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करने वाले साधक को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजन स्थल को स्वच्छ जल एवं गोबर से लीप कर वहां मंडप बना लेना चाहिए। उस स्थान पर 5 रंगों के मिश्रण से पजत्र पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाकर उस पर पूर्व अभिमुख या उत्तराभिमुख बैठना चाहिए। भगवान शंकर की दिव्य मूर्ति का ध्यान करना चाहिए और निवेदन करना चाहिए, हे भगवान, शोक रूपी अग्नि में दग्ध संसार के भय से भयभीत एवं अनेक रोगों में आक्रांत इस अनाथ की रक्षा कीजिए। और धूप दीप नैवेद्य निवेदित कर आरती करनी चाहिए और भगवान शिव पार्वती का आह्वान करना चाहिए। अगर आप प्रदोष का व्रत रख रहे हैं तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और प्रदोष व्रत में सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए। सफेद पुष्प, सफेद रंगों के भोग, और गुरु प्रदोष व्रत है तो आप पीले रंग के पुष्प भी भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। सफेद रंग की वस्तुओं का भोग अवश्य लगाना चाहिए। सफेद रंग की वस्तु में दूध या दूध से बनी मिठाई का आप प्रयोग कर सकते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भी इस दिन आप व्रत कर सकते हैं। इस दिन केले के पेड़ का आपको पूजन करना चाहिए और केले के पेड़ की जड़ में हल्दी और जल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। आसपास आप मंदिर में जाकर दीप जरूर जलाएं और वहां आप पूजा करें। फिर दिन भर उपवास रखकर आप शाम के समय पूजा करें, क्योंकि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में की गई पूजा ही मान्य होती है। इसके लिए एक बार आप फिर स्नान कर लें और स्नान से निवृत्त होने के बाद आप पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव को बेल पत्र और शमी पत्र बहुत प्रिय हैं, इसलिए अगर आपके घर के आसपास शमी का पौधा हो या वृक्ष हो, बेल का वृक्ष हो, तो आप वहां पर जाकर दीप जरूर जलाएं। पूजा की सामग्री में आप भांग, धतूरा और गंगा जल के लोटे का भी अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और इसके बाद आप विधि विधान से हाथ में पुष्प रखकर व्रत की कथा भी पढ़ें या सुन सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने के बाद उनको आप भोग लगाएं और उनकी आधी ही परिक्रमा करें। इस व्रत में पूजा के बाद शाम को आप फलाहार का भी सेवन कर सकते हैं और इसमें आप नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और भगवान शिव की पूजा करते समय शिव रुद्राष्टक, शिव चालीसा और शिव स्तोत्र का भी पाठ करें। व्रत के बाद आप दान भी जरूर करें, क्योंकि दान के बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ और देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृतासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया और सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव वनस्पति की शरण में गए। वनस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृतासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधामन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया था। बुरे समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से
कैलाश पर्वत चला गया और वह शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उपहास पूर्वक बोल रहा था कि हे प्रभु, यह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं। किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो। सभा में बैठे चित्ररथ की यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है, यानी कि अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्रगुप्त से बोली कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास किया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। फिर माता ने अपना स्वरूप धारण करके विमान से नीचे उतरकर उसे शाप दिया। माता जगदम्बा भवानी के शाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले कि वृतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने भी वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। आज प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है आपको आज की गुरु प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।